मतलब क्या हुआ कि जितने पदार्थ से अपना उपभोग और परिभोग संपन्न हो जाए वो तो अर्थ कहलाता है। और अनर्थक्य का मतलब क्या हो गया कि उससे अन्य जो है उसका आधिक्यम, वो अनर्थक्य है। 5 रोटी खाना है और 5 रोटी खाने की क्षमता है, या फिर अच्छी घी चुपड़ी हुई, या फिर कोई ऐसी, क्या होता है कि भूख में व्यक्ति, कभी कहते हैं कि भूखे पेट कभी बाजार नहीं जाना। क्या? भूखे पेट बाजार जाने से व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा खरीद के ले आता है, बहुत ज़्यादा सामान खरीद करके ले आता है। तो यही बात है कि जिसमें अपना काम चल रहा है उससे ज़्यादा, जैसे थाली में ज़्यादा परोस वाली है, कपड़े ज़्यादा रख लिए व्यर्थ में, और सब एक्स्ट्रा अधिक करना बिना मतलब, वो सब अतिचार है। ते ते पंचानर्थ दंड वृत्तेर अतिचारः, ऐसे ये 5 अनर्थ दंड वृत्ति के अतिचार हैं। योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अब सामायिक के अतिचार कौन से हैं? योगो व्याख्यातस्त्रिविध। योग 3 प्रकार का बतला चुके हैं। तस्य दुष्टम प्रणिधानम, उनकी जो दुष्ट प्रवृत्ति है, योग दुष्प्रणिधानम, काय दुष्प्रणिधानम, वाक् दुष्प्रणिधानम, मनो दुष्प्रणिधानम इति। जैसे सामायिक करते के समय एकदम उंगलियां झटकाने लग गए, या फिर ऐसे अंगड़ाई लेने लग गए, और शरीर के अन्य हिस्सों की भी ऐसी कुछ भी करने लग गए चेष्टा, कोई देख नहीं रहा, फिर कोई देखता है तो ऐसे बैठ जाता है बिल्कुल। तो ये सब जो है काय दुष्प्रणिधान है। फिर मनो दुष्प्रणिधान क्या है कि सामायिक के समय मन में समता भाव रखना है, और समता भाव न रख करके सामायिक के समय बहुत दुनिया भर के हिसाब किताब जोड़ते रहना। सामायिक के समय बैठे हैं खाली, अब फुर्सत में कई प्रकार के विचार कर रहे हैं कि उससे ऐसा बोलने का है, और फिर इससे ये चीज़ वापस लेने की, बहुत दिन हो गए दी नहीं उसने वापस, मुझे याद दिलाना पड़ेगा। तो फिर ऐसी सब दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें सोचना सामायिक करते करते। तो ये जो है मनो दुष्प्रणिधान है। फिर वचन दुष्प्रणिधान क्या है? सामायिक पाठ को अव्यवस्थित पढ़ना, अथवा सामायिक के समय कोई दूसरी चर्चा करने लग जाना किसी के साथ में, या वचन संबंधी दुष्प्रणिधान में और भी जो सामायिक में अयोग्य वचन है उसका प्रयोग करना। जैसे 12 भावना पढ़ो तो अयोग्य वचन नहीं है, नमोकार मंत्र पढ़ो तो अयोग्य वचन नहीं है, लेकिन अगर पढ़ते पढ़ते फिल्मी गाने गाने लग जाओ, सामायिक कर मेरे देश की धरती सोना उगले चालू कर दो, वचन संबंधी दुष्प्रणिधान। अनादरो नुत्साह, अनादर नाम का जो अतिचार है उसका अर्थ क्या हो गया? उत्साह न रखना सामायिक में। चलो भाई अब तो टाइम हो ही गया सामायिक का, बैठना पड़ेगा, चलो बैठो। तो ये जो अनुत्साह है ये भी एक अतिचार है। अनैकाग्र्यम स्मृत्य अनुपस्थानम, एकाग्रता न होना वो स्मृत्य अनुपस्थान है। सयेते 5 सामायिकस्य अतिक्रमः, ऐसे ये 5 सामायिक के अतिक्रम है। अब प्रोषदोपवास के अतिक्रम सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। अप्रत्यवीक्षिता प्रमार्जित उत्सर्गादान संस्तर उपक्रमणानादर स्मृत्य अनुपस्थानानि जंतवः सन्ति न सन्ति वेति प्रत्यवेक्षण चक्षुर्व्यापारः। जंतु है या नहीं है इस तरह से देखना ये आँखों की चेष्टा है। मृदनोपकरणेन, कोमल उपकरण के द्वारा, यत् क्रियते प्रयोजनम तत् प्रमार्जितम, कोमल उपकरण से अगर कोई जीव जंतु है तो उसको रुमाल से या किसी कोमल वस्त्र से ऐसे वहाँ से सरका दिया, ये प्रमार्जित कहलाता है। तद उभयम, ये दोनों मिला दो कि प्रतिषेध विशिष्टम उत्सर्गादिभिः त्रिभिः प्रभिसंबध्यते। अब इन से विपरीत अगर इन 3 क्रियाओं के साथ जुड़ जाएं तो कैसा बनेगा? अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जित उत्सर्ग, फिर अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जित आदानम, फिर अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जित संस्तरोपक्रमणम, ऐसे 3 बन जाएंगे। तो उसका खुलासा देखिए क्या कर रहे हैं। तत्र, अब ये उपवास के दिन ऐसे दोष लग सकते हैं
जंतु है या नहीं है देख नहीं रहे ध्यान से, या फिर उसका शोधन नहीं कर रहे उस स्थान से जहाँ पर आपको बैठना उठना है, चटाई बिछाना है, कुछ भी करना है। देखिए 3 प्रकार से बता रहे हैं। सबसे पहला क्या है? उत्सर्ग। उत्सर्ग का मतलब क्या है? तत्र अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितायाम भूमौ, बिना देखी और बिना शोधी हुई भूमि के ऊपर मूत्र पुरीश उत्सर्ग है, लघु शंका और पुरीश यानी मल, इनका उत्सर्ग करना, यानी मलमूत्र का उत्सर्ग करना, विसर्जन करना, ये अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जित उत्सर्ग नाम का दोष है। फिर अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितस्य अर्हत आचार्य पूजोपकरणस्य, बिना देखे और बिना शोधे अर्हत माने जिनेंद्र भगवान और आचार्य यानी आचार्य परमेष्ठी गुरु महाराज, इनके पूजा संबंधी जो उपकरण हैं, कौन से उपकरण है पूजा के? तो आचार्य कहते हैं गंध माल्य धूपादे है। गंध है, माल्य यानी फूलों की माला कहलाती है, और धूप आदि, आदि शब्द से दीप वगैरह हैं। तो इनका बिना देखे और बिना शोधे उपवास के समय अगर ग्रहण करेगा कोई, तो उसको प्रोषद उपवास व्रत के दोषों में से ये दूसरा दोष लगेगा। अथवा आत्म परिधानाद्यर्थस्य च वस्त्रादि, अपने पहनने वगैरह के जो साधन हैं, कपड़े आदि, इनका भी आदानम बिना देखे शोधे ग्रहण कर लेना। हो सकता है उस कपड़े के अंदर कोई छोटा सा कीड़ा हो और आपने फट से पहन लिया बिना देखे शोधे, तो फिर वो दोष लग जाएगा। तो अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जिता दानम, ये दोष है उपवास में। अब अर्हत और आचार्य भगवान के, आचार्य महाराज के जो पूजा के उपकरण दिए हैं, उसमें गंध माल्य धूप आदि ये दिए हैं। तो ये अष्ट द्रव्यों में से ही कुछ द्रव्यों के नाम दे दिए और आदि शब्द से बाकी द्रव्यों को ले लेना यहाँ पर। तो ये उपवास के समय अगर बिना शोधे इनको ग्रहण करता है तो फिर उसमें इसको अतिचार लगता है। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितस्य प्रावरणादेः संस्तरस्य उपक्रमण, बिना देखे बिना शोधे जो प्रावरण आदि है, जमीन पर बिछाने वाले संस्तर हैं, चटाई है, दरी है, शतरंजी होती है, इनको उपवास के समय उपक्रमण बिना देखे शोधे बिछा देना। अब हो सकता है कि वहाँ पर कॉकरोच हो या फिर कोई दूसरा जीव जंतु हो और आपने बिछा दिया फट से, बिना देखे शोधे बिछाने पर यह अतिचार होगा। तो अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जित संस्तरोपक्रमणम। अब इसके बाद चौथा अतिचार कौन सा है उपवास का? तो बोले अनादर। क्या है अनादर का स्वरूप? क्षुधर्भ्यर्दितत्वात्, भूख से पीड़ित होने के कारण आवश्यकेषु, जो उपवास में करने योग्य आवश्यक कार्य हैं उनके प्रति अनादर है, आदर का न होना, अनुत्साह है, अनुत्साह है, उत्साहित न रहना। भूख से पीड़ित होने के कारण उत्साह थोड़ा सा बाकी कार्यों में कम होता है। जिसको भूख लगती है उसको सिर्फ रसोई और फिर वहाँ की जो चीज़ें रहती है उसमें उत्साह ज़्यादा रहता है, बाकी कार्यों में उत्साह कम होता है। स्मृत्यनुपस्थानम व्याख्यातम, स्मृत्यनुपस्थान नाम का जो अतिचार है उसकी व्याख्या कर चुके हैं। भूल जाना, मन की एकाग्रता न रखना उपवास के समय, ये है ते पंच प्रोषद उपवास से अतिचार। जो हाँ, तो मोहिनी कर्म के उदय से ही तो हो रहा है। तो ये सारे 5 प्रोषद उपवास के अतिचार हैं। अब इसके बाद भोगोपभोग परिमाण के अतिचार बतला रहे हैं। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषम दुष्प्रक्वाहारः सहचित्तेन वर्तते इति सचित्तम, जो चित्त अर्थात चेतना से सहित है, वर्तता है, इसको सचित्त कहते हैं। चेतनावत द्रव्यम, चेतना वाला द्रव्य। तदुपश्लिष्ट संबंध है, उसके संपर्क में आया हुआ जो है उसको सचित्त संबंध कहा जाएगा। तद व्यतिकीर्ण सम्मिश्र, उससे व्यतिकीर्ण यानी पूरी तरह से मिला हुआ, उस सम्मिश्र नाम का दोष है। कथम पुनरस्य सचित्तादिशु प्रवृत्ति ही, शंका की किसी ने कि भोग परिमाण व्रति है, उसकी सचित्त आदि में प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? तो आचार्य कहते हैं प्रमाद सम्मोहाभ्याम, प्रमाद अथवा सम्मोह के कारण हो जाती है।
द्रवो विश्यो वाभिषवः। द्रव का अर्थ होता है द्रवो वृष्यो, माने वृष्य द्रव्य जो होता है, द्रव तरल पदार्थ, उसको अभिषव कहते हैं। यानी जिसको खाने पर इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हो, ऐसे पदार्थों को अभिषव कहते हैं। और दुष्पक्व किसको कहते हैं? असम्यक पक्वो दुष्पक्व है, जो ठीक से नहीं पका, या तो जल गया या फिर कम पका, कच्चा रह गया, वो दुष्पक्व कहलाता है। एतैर आहारो विशेष्यते, इन विशेषणों से आहार को विशेषित किया गया है। सचित्ताहार, संबंधाहार, सम्मिश्राहारो, विषवाहारो, दुष्पक्वाहार इति। सचित्ताहार अगर आहार में ले ले, भोगोपभोग परिमाण वृत्ति, तो उसको अतिचार लगेगा। संबंध आहार ले ले, यानी सचित्त से स्पर्श किया हुआ आहार ले ले, तो सचित्त संबंध नाम का दोष लगेगा। फिर सम्मिश्र आहार ले ले, तो सचित्त से बिल्कुल मिला हुआ आहार है, तो उसमें वो दोष लगेगा। अभिषव आहार ले ले, जो इंद्रियों में मद उत्पन्न करने वाला आहार है, तो वो दोष लगेगा। और दुष्पक्व आहार, कच्चा या ज़्यादा जला हुआ आहार ले ले, तो वो भी एक दोष हो जाएगा। ते पंच भोगोपभोग परिसंख्यान से अतिचारा, वे ये 5 भोगोपभोग परिसंख्यान के अतिचार हैं। अब आहार दान के अतिचार देखिए क्या है। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। सचित्ते पद्मपत्रादौ निक्षेप, सचित्त निक्षेप है। दक्षिण भारत में केले के पत्तों पर कुछ सब्जियां वगैरह रखते हैं, कमल के पत्तों पर भी रखते हैं। तो सचित्त पद्म पत्र, कमल के पत्र आदि पर रखना, साधु को आहार दान देने का जो सामान है उसको ऐसे पत्तों के ऊपर रखना। कैसे पत्तों पर? सचित्त, अचित्त पर नहीं, सचित्त पत्तों पर रखना। सचित्त का अर्थ सजीव, प्रासुक नहीं है, निर्जीव है, वो सजीव है, निर्जीव नहीं है, उन पर रखना सचित्त निक्षेप। अपिधानम आवरणम, अपिधान का अर्थ होता है सचित्त से उसको ढांक देना। सचित्ते नहीं बस संबध्यते, अपिधान का संबंध सब सचित्त से ही करना। सचित्त अपिधानम इति, यानी कोई सामग्री बनाई, भात या फिर दाल वगैरह, और उसके ऊपर, बर्तन के ऊपर ढक्कन न ढाक करके, बर्तन धातु का, उन्होंने पत्ता ढाक दिया। कौन सा पत्ता ढाका? सचित्त पत्ता, तो फिर वो वैसा दोष हो गया। फिर अन्य दात्री देयार्पणम पर व्यपदेश, दूसरे दातार का जो द्रव्य है, देय पदार्थ, वो अर्पित करना, ये पर व्यपदेश नाम का दोष है। पर व्यपदेश का मतलब क्या होता है कि वो है दूसरे की सामग्री, लेकिन देने चले गए अपन, जैन साहब आ गए, दूसरे की चीज़ दे देना आहार में, ये पर व्यपदेश नाम का दोष है। अथवा दूसरे का नाम लेकर के देना कि ये हमारे पिताजी श्रीमान अमुक अमुक तमुक तमुक, उनकी तरफ से ये आपको लेना पड़ेगा महाराज। तो फिर ये नागपुर वालों की तरफ से, ये अमरावती वालों की तरफ से, भोपाल वालों की तरफ से, अहमदाबाद वालों की तरफ से, ऐसे किसी का भी नाम लेकर के आहार देना, ये पर व्यपदेश नाम का दोष श्रावक को दोष है। क्या ये श्रावक का दोष बता रहे हैं यहाँ पर कि दूसरे दाता का पदार्थ मत दो, आप अपनी तरफ से दो। मन शुद्धि वचन शुद्धि का है। अब क्या मालूम अभी वो क्या कर रहे हैं, हो सकता है वो ट्रेन में बैठा हो, या हो सकता है सो रहा हो, और आप बोल रहे हो उसकी तरफ से ले लो। नहीं, दूसरे का नाम लेकर के कोई पदार्थ आहार दान में नहीं देना चाहिए। वैसे ये सब गलतियां होती है, सभी से होती। हमने तो बाद में बंद किया ये सब, हमने जब बार बार अध्ययन किया, हमें लगा कि भाई वो तो दे ही रहा है, और फिर उसमें हम समर्थन अगर करें तो अच्छा नहीं है। इसलिए चलो, अगर वो किसी का नाम लेकर के दे रहा है तो फिर वो वाली चीज़ तो हम नहीं लें। वो जब तक नाम नहीं ले रहा तब तक ले लेंगे। दोनों को अनिशार्थ नाम का दोष साधु को लगता है, मुनि को। अनिशार्थ मतलब वो स्वामी नहीं है और उसके हाथ का ले रहे हैं, तो एक दोष है। प्रयच्छतो प्यादरा भावो निदात्री गुणा सहनम व मात्सर्यम। अब मात्सर्य नाम का जो दोष होता है, वो दान देने वाला दान देते हुए भी आदर पूर्वक अगर दान न दे
तो फिर वो मात्सर्य नाम का दोष है। अथवा अन्य दात्री गुणा सहन, किसी और दाता जिसके अंदर बहुत अच्छे गुण है आहार दान देने के संबंध में, तो उसको सहन नहीं कर पाता, ईर्ष्या होती है, हो जाती है ईर्ष्या। किसी ने कहा है कि ईर्ष्या हीनता की गुप्त स्वीकृति है। क्या मतलब? आपने उसको बड़ा माना तभी ईर्ष्या हो रही है, अपने को हीन माना तभी ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या कभी छोटे से होती नहीं, बराबरी वाले से भी नहीं होती। ईर्ष्या कोई अपने से आगे बढ़ता हो तो आगे वाले से ही ईर्ष्या होती है। इसलिए पहले देख लो, पहले आप अपने मन से पूछ लो, अगर मेरे को उससे ईर्ष्या हो रही, मैं उसको अपने से आगे मान रहा हूँ तो ठीक है, फिर ईर्ष्या राइट है कि वो मेरे से आगे है, मैं पीछे हूँ। और अगर मैं उसको अपने से आगे नहीं मानता तो फिर ईर्ष्या का प्रश्न ही नहीं। अकाले भोजनम कालातिक्रम है, असमय में भोजन देना कालातिक्रम है। अब ये ऋतु संबंधी भी हो सकता है और आहार के समय का भी क्रम अगर उल्लंघन हो जाए उस क्रम का तो भी हो सकता है, या विलंब करने पर भी हो सकता है। साधु को पानी चाहिए, आप अनार का रस देने लग जाए, ले लो महाराज अभी पानी के बाद में ले लो, ऐसा कुछ भी करके, तो जिस समय जो चीज़ है उसको उस समय न दे करके अकाल में देना वो कालातिक्रम। अथवा ग्रीष्म ऋतु में देने योग्य वस्तु को शीतकाल में देना, या शीतकाल की वस्तु को ग्रीष्म काल में देना, तो वो कालातिक्रम है। जैसे सोंठ की जो उकाली होती है गर्मा गर्म, जिससे एकदम सर्दी दूर हो जाती है, शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है, उसको अब नव तपा में लेकर के आ गए। आपको पता था कि भाई ठंड में महाराज जी ने ली थी ये चीज़, तो अब गर्मी है या क्या है कुछ ख्याल नहीं, महाराज जी आपने उस दिन तो ली थी, ये लेना पड़ेगा, मैं बहुत भक्ति से लेकर आया हूँ। तो इस प्रकार असमय में किसी चीज़ को देना, या फिर महाराज श्री आहार के लिए आपके मतलब चर्या के लिए निकले, आहार चर्या के लिए, और आप पड़गान के लिए बाद में आए, महाराज श्री वहाँ से आगे निकल चुके थे, अरे महाराज जी निकल गए, तो फिर अकाल में उनको भोजन के लिए ए स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र, तो महाराज जी तो बहुत आगे चले गए, अब क्या करें। अकाल में भोजन देना कालातिक्रम है। विलंब नाम का अतिचार बताया ना, जैसे मान लो साधु रोटी ले रहे हैं, और रोटी लेते समय आप रोटी शोध रहे हैं, शोधते शोधते अचानक उठ करके आप दरवाजे के पास गए, चौके में उतना उजाला थोड़ा सा आपको नहीं जम रहा हो तो आप दरवाजे के पास ऐसे करके देखेंगे, अरे भाई देखो महाराज जी का खाली हो गई अंजलि, ला तो रहे हैं, क्या जल्दी है तुम्हें। तो इस प्रकार से देर करना है, किसी भी चीज़ को देने में देर करना, ये भी दोष है। तो पंचाति संविभागशीलातिचारा, ये 5 अतिथि संविभागशील के अतिचार है। अब संलेखना के कौन से दोष हैं? तो जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। अब देखिए ये सूत्र ऐसा है, 37वां सूत्र 7वें अध्याय में, कि इसमें 12 और 18 बहुत विचित्र ऐसा संयोग बन गया है कि एकदम आर्या छंद के जैसा ही पढ़ा जा सकता है। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, ऐसा कुछ बन जाता है, आर्या का कोई भेद बन जाता है, लेकिन है ये गद्य। संलेखना है 12 वर्ष है। आशंसनम आशंसा, आकांक्षा करना, आकांक्षण इत्यर्थ है। जीवितं च मरणं च जीवित मरणं जीवित मरणस्य आशंसे जीवित मरणाशंसे। संलेखना चल रही है, फिर जीवन की इच्छा हो कि अभी संलेखना तो चल ही रही है, लेकिन यदि एक दिवाली और निकल जाए तो आनंद आ जाए, क्योंकि मेरा जन्मदिन भाई दूज को पड़ता है, ऐसा कुछ भी सोच करके, मतलब वो एक और जन्मदिन मेरा क्रॉस हो जाए, ऐसी जो आकांक्षा हो जाती है कभी, तो फिर वो जीने की इच्छा नाम का एक दोष हो जाता है। उसमें आता है ना समाधि भावना में, जीने की हो न मरने की हो न वांछा। आसक्ति तो बहुत, आसक्ति तो नहीं कह सकते इसको, क्या अतिचार का, अतिचार का मतलब पूरा दोष नहीं, मतलब उसको व्रत को खंडित नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ कमी ला रहा है, तो ये इसमें कमी आ जाती है, इतनी आकांक्षा भी छोड़ना चाहिए, ऐसा उसका उपदेश है। फिर मरने की भी इच्छा हो जाती है, कभी कभी वेदना होती है संलेखना के समय, तो वेदना के समय ऐसा पीड़ा होती है, तो उस समय ऐसा लगता है, देखो आदर्श की बात करना अलग बात है,
और सही जब प्रयोग करके देखते हैं तो पता चलता है कि जिसको अपन इतना आसान समझ रहे थे उतना आसान नहीं है, बहुत भारी चीज़ है। तो फिर जब तकलीफ होती है तब लगता है कि जल्दी आयु पूर्ण हो जाए तो फिर इस पीड़ा से मुझे छुटकारा मिल जाए, ऐसा हो जाता है। तो उसमें भी उसको समझाते हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा पीड़ा तूने नरकों में भोगी है, तिर्यंच योनियों में भोगी है, मनुष्य पर्याय में भी तूने कितने कष्ट भोगे हैं, अनादिकाल से कितने शरीर धारण किए, कितनी बार तुझे कौन से रोग हुए, और अभी जो तुझे पीड़ा हो रही है उसको तू सहन कर ले तो कर्म निर्जरा होगी। ये पीड़ा तेरे हित में कारण बनेगी, इसलिए तू इस पीड़ा को अनिष्ट मानकर जल्दी मरने की मत सोच। मरना तो है ही एक दिन, संलेखना मरने के लिए नहीं है, मरते समय समता रखने के लिए है। इस प्रकार से उसको समझा कर दृष्टांत देते हैं उन 17 मुनियों के, जो कल अपने नाम पढ़े थे ना कार्तिक अनुप्रेक्षा में। दृष्टांत देते हैं, उनको समझाते हैं कि देखो कितने बड़े बड़े उपसर्ग जीत करके उन्होंने अपनी समता को नहीं छोड़ा, फिर तुम्हें कितना तकलीफ कष्ट है। उनकी तुलना करो तुम कि उनको तो जानवर खा रहे थे और तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पैर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तुम सोच रहे कि जल्दी आयु पूर्ण हो जाए। उन्होंने तो ऐसा नहीं सोचा, वो जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने समता धारण करके उस घोर उपसर्ग को जीता। तो तुम्हें भी सहन करना चाहिए। धन्य धन्य सुकुमाल महामुनि कैसे धीरज धारी, एक श्यालिनी जुग बच्चा जुत पाँव भख्यो दुखकारी, यह उपसर्ग सहोदर थिरता आराधन चित्तधारी, तो तुम्हारे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव बारी। फिर पूर्व सुहृत सह पांसु क्रीडनाद्यनुस्मरणम मित्रानुरागम, पुराने किसी मित्र के साथ धूल में जो खेलते थे साथ में, उनका बार बार स्मरण करना कि वे क्या दोस्ती थे। हम लोग रेत में बैठते थे साथ में और बैठे बैठे क्या क्या करते रहते थे, गप्पे करते थे और फिर ऐसा करते थे वैसा करते थे। उसने मेरे सुख दुख में बहुत बरसों तक मेरा साथ दिया। आज वो जहाँ कहाँ होगा पता नहीं, एक बार भर आ जाए तो मैं चैन से यहाँ से संलेखना पूरी करूँ। बहुत दिनों से मिलने की इच्छा थी, अभी तक आ ही नहीं रहा वो। फिर बोलता भी अपने साथ वालों को, आचार्य मान लो निर्यापक आचार्य के सानिध्य में निर्यापक आचार्य पूछते हैं क्यों, क्या विकल्प है तुम्हें? बोले कि किसी की याद आ रही है मेरे को, क्योंकि गुरु से तो छुपाना नहीं है। तो गुरु महाराज फिर उसको समझाते हैं कि देख, तू 2-5 साल जिनके साथ रहा है, अथवा 25-50 साल रहा होगा, वो है ही कितना समय। देव गति में सागरों तक तेरे जो मित्र थे वो आज कहीं नजर नहीं आते, और मनुष्य पर्याय में पूर्व कोटि आयु तक जिनने तेरा साथ दिया था उनका भी कोई अता पता नहीं है। इस संसार में कौन किसका स्थायी मित्र है, कौन किसका स्थायी शत्रु है, ये क्षणिक संबंध है। जैसे रास्ते में चलते हैं तो मुसाफिर सामने से दिखते हैं, अपन एक नज़र डाल देते हैं फिर आगे निकल जाते हैं, वैसा ही क्षणिक संयोग है। एक पर्याय में मिले फिर बिछड़ गए, फिर कहीं घूमते फिरते भ्रमण करते करते फिर कभी मुलाकात हो जाए। तो ऐसे कितने लोग कितनी बार मिले और कितनी बार बिछड़े। कौन अपना सगा है, कौन अपना स्थायी संबंधी है, कौन माता है, कौन पिता है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन रिश्तेदार है, कोई किसी का नहीं है। तो इस मित्रानुराग को छोड़ दे। अनुराग रखना है तो धर्मानुराग रख, मित्रानुराग छोड़ दे। क्योंकि फिर मित्र को भी तू देख, कई प्रकार से देख सकता है। एक तेरे शरीर की रूप शोभा को देखकर तेरे से मित्रता करने वाले हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सुंदर लोगों के बहुत दोस्त हो जाते हैं, कुछ पैसे के मित्र होते हैं, कुछ अपने प्रभाव को देख करके मित्रता दर्शाते हैं कि भाई इसके बहुत पहुंच है, राजनीति में बहुत ऊपर तक के इसकी पहचान है, तो उससे मित्रता कर लेते हैं। तो किसी न किसी कारण को लेकर के लोग मित्र बन जाते हैं। तो ये तो देख कि वो किस कारण से मित्र है। ये तो सही बात है।
ये शिक्षा का क्रम जो है 1860 से बिगड़ा है। इंडियन एजुकेशनल एक्ट जो बनाया ना अंग्रेजों ने, उसके पहले जो गुरुकुल पद्धति चलती थी भारत में, वहाँ पर 4 आश्रमों की जो व्यवस्था सिखाई जाती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनको अध्यात्म पढ़ाया जाता था, ज्योतिष पढ़ाया जाता था, सब कुछ पढ़ाया जाता था। तो अगर आगे कभी भविष्य में उसके जीवन में कोई ठोकर लगे तो वो अपने आप को संभाल सके। ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में दी जाती थी, लेकिन आज वो सब चीज़ें टूट चुकी है, क्रम नहीं है। नहीं तो ठीक है ना, वो सारी बातें हैं। नीति वाक्यामृत आप पढ़िए। हम क्या बोल रहे हैं, हमने क्या बोला बताओ? हमने एक ग्रंथ का नाम लिया, नीति वाक्यामृत। उसको पढ़ो तो पता चलेगा कि देखो अपन ने जो भी जिम्मेदारी ली है तो उसको कहाँ पर छोड़ना, किस बिंदु पर, उसका पूरा उसमें दिग्दर्शन कराया गया। वैसे देखा जाए तो ऐसा नहीं है। जनक राजा के पास एक बार किसी ने कहा कि आप तो बड़े तत्ववेत्ता हैं, अन्य मतों में जनक के बारे में बड़ी महिमा आती, देह सहित विदेह बोलते थे इनको। अष्टावक्र ने उनको ज्ञान प्रदान किया था। अष्टावक्र गीता नाम के ग्रंथ है पूरा। तो जनक राजा तो जब वो ज्ञान प्राप्त हो गया था तो फिर वो राजा होकर के भी अनासक्त हो गए थे, सिर्फ कर्तव्य समझ करके अपना काम करते थे और बाकी उनको कोई रस नहीं था। अब एक बार एक व्यक्ति को जब ये बात कहीं से जानने मिली कि ये राजा होकर भी अनासक्त है, तो उसके अंदर भी ऐसा ही था कि भाई मैं तो वैरागी होकर के भी घर में फंसा हुआ हूँ और ये राजा होकर के भी किस प्रकार से अनासक्त है, वैरागी है। तो उनने जाकर के जनक राजा से कहा कि आप तो बहुत जिम्मेदारियों वाले हैं, इसलिए आप घर नहीं छोड़ सकते। मैं छोड़ सकता हूँ लेकिन मुझे ये लोग छोड़ने नहीं देते, बोले घर वाले। आप कोई रास्ता बताओ, क्योंकि आप राजा हैं, आप सबके लिए सबकी समस्याओं का समाधान देते हो, तो मेरी ये समस्या है कि वैराग्य होने के बाद अगर कोई घर छोड़ने न दे तब उस वैरागी को क्या करना चाहिए या उसका क्या उपाय है। तब राजा बहुत बलिष्ठ शरीर वाले थे जनक, उनने पास में एक खंबा था, उसको अपने हाथों से ऐसे पकड़ लिया और बोले कि मेरा हाथ इस खंबे से अलग करके बताओ, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब देता हूँ। तुम्हें जवाब दूंगा लेकिन पहले मेरा हाथ यहाँ से अलग करो। वो आदमी दुबला पतला, उसने बहुत ताकत लगाई लेकिन वो उंगलियां हिले नहीं उनकी, जनक राजा की बहुत शक्ति लगाई। तब फिर जनक ने बोला कि अच्छा तुम नहीं कर पाते अलग? बोले कि नहीं राजन, बहुत ताकत है आपके हाथ में, मेरे से अलग नहीं होता। तो फिर बोले कि अब एक प्रश्न पूछता हूँ मैं, ये हाथ अलग हो तो कैसे हो, ये बता सकोगे? तो वो कहता है कि आप ढीला कर दो तो अलग। तो बोले कि तुम्हारा भी मोह जो गृहस्थी के साथ है उसको तुम ढीला कर दो तो किसी की ताकत नहीं है कि तुमको रोक कर रख सके। तुम ये कहते हो कि उन्होंने तुम्हें पकड़ करके रखा है इसलिए तुम सन्यास नहीं धारण कर पाते, वास्तव में तुम्हारे मोह ने उनको पकड़ करके रखा है इसलिए तुम सन्यास नहीं धारण कर पाते। ऐसी बातें आती है। फिर भी नीति वाक्यामृत ग्रंथ जो है वो पठनी है, उसमें बहुत सारे समाधान मिल जाएंगे। अभी आए ना यहाँ पर आगे, बहुत अच्छा नया प्रकाशन निकला है। और हर गृहस्थ के लिए तो वो, हम तो क्या बोलते हैं, वैसे कई ग्रंथ हैं। हम कई बार लोग पूछते हैं कि सबसे पहले क्या पढ़ना, तो गृहस्थ जीवन में वैसे तो आदि पुराण पढ़ सकते हो सबसे पहले, अथवा और भी ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनके नाम हम बता सकते हैं। लेकिन अगर नीति वाक्यामृत आपके हाथों में आ जाए तो सबसे पहले उसी को पढ़ लो। पूरा अपने अंदर एक एक चीज खुल जाएगी। माने उसमें सुबह से लेकर शाम तक की पूरी चर्या दी है और
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें से 3 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ का पूरा विस्तार से वर्णन, मोक्ष पुरुषार्थ का उन्होंने उपासक अध्ययन में वर्णन किया है। पटनी ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी जानकारी है।